अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहजाद अहमद मुस्तफ़ाई। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट इज SCA। SCA स्टैंड फॉर स्टॉक करेक्शन एक्टिविटी। व्हाट इज दिस? मैं आपको समझाता हूँ कि हम कम्युनिटी फार्मेसी पे जब काम कर रहे होते हैं ना, हमारे पास स्टॉक आता है, हम उनको शेल्फ्स पे लगाते हैं, हमारी परचेजिंग हो रही है, उनकी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, शेल्फ्स के अंदर उनको रख रहे हैं। अब हम डेली बेसिस पे उन प्रोडक्ट्स को सेल भी तो कर रहे होते हैं। अब जब सेल कर रहे होते हैं ना, तो हमसे वहाँ कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मिस्टेक होती रहती है। होता यह है कि लोकल लाइक और साउंड लाइक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, कि हमें चाहिए कुछ होती है, हम कस्टमर को दे कुछ रहे होते हैं, और हम सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। तो सिस्टम पे हमने अगरचा सही लगाया हुआ है, एक ऐसी स्ट्रेंथ लगाई हुई है जो कि उसी कस्टमर की रिक्वायर्ड थी, बट हम जब उसको फिजिकली एक प्रोडक्ट देते हैं तो वो डिफरेंट होती है। तो उसकी वजह से होता यह है कि जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है ना, तो वो हो जाता है डिफरेंट, उसकी क्वांटिटी जो है ऊपर नीचे हो जाती है। देखिए, इंश्योर और इंश्योर न्यूट्रीवेगर एक फार्मूला मिलकर जब हम देते हैं ना, तो इनमें लोकल लाइक की एक चीज़ है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा गया है कौन सा नहीं गया। उनको बाकायदा हम अलहदा रखते हैं, वो एक हमारा एक अलहदा प्रोसेस होता है। उनको नोट डाउन करना या कुछ ऐसी चीज़ें लगा के रखना, रेड लेबल करके रखना, क्वेश्चन लगा के रखना, वो चीज़ें हम एक्टिविटी साथ साथ कर रहे होते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये इशू आता है, तो उससे हम कैसे टैकल करते हैं, किस तरह से सही करते हैं। तो हम डेली बेसिस पे अपने स्टॉक को देख रहे होते हैं कि फिजिकली प्रेजेंट आइटम्स जो हैं वो किस तरह से हैं, उनकी क्या चीज़ है, कैसे रखे हैं वो। तो उससे होता ये है कि हम इस एक्टिविटी में करते क्या हैं, हम जो है एक प्रोडक्ट की लिस्ट निकालते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमने देखना है कि उसके अंदर हम 4 कॉलम्स बना लेते हैं, सीरियल नंबर बना लेते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है, नाम इस एक लिस्ट में आ जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल कितना है। फिर आगे लिख देते हैं कि हमारी जो कंप्यूटर में आ रही है, हमारे सिस्टम के अंदर आ रही है, वो कितना है। वो जो हमारा सिस्टम हमें निकाल के देता है कि आपके सिस्टम के मुताबिक आपके पास इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। आगे हम क्या डिटेल पुट करते हैं कि हमारे पास फिजिकली कितना रखें, और आगे एक कॉलम आता है डिफरेंस का। ये 4-5 कॉलम्स आते हैं, तो हमें फिजिकली जाके चेक करना पड़ता है। एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे, आप राइसिक को उठाओगे, आप थायरॉक्सिन उठाओगे, आपने जो भी आप इंश्योर है, नान है, लैक्टोजन आपने सुना है, सिरिलैक आपने सुना है, ठीक है, डोफास्टान सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं, पेनाडोल हो गई, ब्रोफिन हो गई, मैं आपको सादा मिसालों के साथ समझाना चाह रहा हूँ। तो आप उनके बॉक्सेस निकालोगे और क्वांटिटी नोट डाउन करोगे कि आया इसके अंदर मेरी फिजिकली स्टॉक कितना रखा है। कहीं मैंने आज के दिन में जो हमारे कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गई, जो हमारा कल का दिन था उसमें कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। फिर हम उसको देखते हैं, फिर हम डिफरेंस निकालते हैं। जो एक्यूरेट आ रहा होता है तो वो जीरो है, ऑब्वियसली जो सिस्टम बता रहा है फिजिकल रखे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी सेम है। बट अगर डिफरेंस आता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है। इंश्योर जो है 3 फ्लेवर्स में आता है, इंश्योर चॉकलेट में आता है, वेनिला में भी आता है और स्ट्रॉबेरी में भी आता है। आपका एक कस्टमर आया, आपको उसने कहा कि मुझे इंश्योर स्ट्रॉबेरी चाहिए, आपने उसको गलती से वेनिला दे दी। प्राइसेस अगर सबकी सेम है तो फिर कोई मसला नहीं, इस चीज़ को हम बोलते हैं वाइस वर्सा। देना वही प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है, बट उसकी टाइप्स हैं, उसके कुछ टाइप्स में आता है, उसके फ्लेवर्ड हैं, कलर्ड हैं। तो आता है इसी तरह से CSE है, आप उसको देना ऑरेंज था, आपने लेमन दे दिया, कोला दे दिया, मैंगो दे दिया, प्राइसेस सब की सेम है, बट आपने वाइस वर्सा लगा दिया। तो ये स्टॉक करेक्शन एक्टिविटी में ही हमें सारी चीज़ें मालूम हो रही होती हैं कि हमारे
एक्चुअल स्टॉक की क्या वैल्यू है, कहाँ हम हैं, क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है, कहाँ पे हमें मिस्टेक आ रही है, लोकल लाइफ में मसला हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान के अंदर जो है हम फिर ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे डेफिशिएंसी थी, उसको अब हमने क्या रिमूव करना है, कौन सी लेबलिंग करनी है, क्वेश्चन के साथ क्या क्या चीज़ें अब हमने बनानी है, ताकि वो जो पहले मिस्टेक हो चुकी थी अब ना हो। तो ये हमारा रोज़ाना का काम होता है। 4 शेल्फ्स 5 शेल्फ्स एक कंपनी रोज़ाना के बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। तो इससे हमारे स्टॉक की एक्टिविटी का पता चल रहा होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।